अब्बास बोरिया बिस्तर लेके घर जाएंगे, यहाँ रोज डेरा डालेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि राजा जो पहले माँ के पेट से पैदा होते थे, ये रजवाड़ा नहीं है, ये रजवाड़ा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा एक वोट का अधिकार है, वो बोरिया बिस्तर लेके घर जाएं, विरासत नहीं चलेगी, ये जनता है, समझ गए। देखिए, गुंडा मुक्त वाली विषय अलग है। अब कोई कहे कि हम गुंडा मुक्त कर देंगे, कोई हम टंगड़ी मार के तोड़ देंगे, कोई हम चर्बी कर देंगे, तो आवाम ये नहीं पसंद करती है। आवाम को ये चाहिए कि रोजगार पे कौन चर्चा कर रहा है। गड्ढा मुक्त वो कहे थे, हर जगह गड्ढा, उठा के देख लीजिए पूरा घाट, बरलाई से लेके पूरा घाट गड्ढे ही गड्ढा है, और गड्ढा मुक्त कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए अब इस सब धर्मवाद जातिवाद के लोगों में जनता जुड़ाना नहीं चाहती है, वो विकास की तरफ जाना चाहती है। बाहर में जाए, और हाँ, इसलिए आप उसको यहाँ से हटाना है। अब बच्चे को विरासत नहीं है। हाँ, इसलिए की विरासत का मतलब अब्बास अंसारी कर रहे हैं। हाँ, अब्बास अंसारी कह रहे हैं विरासत नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी विरासत थी, चली गई, उनकी विरासत नहीं है। अब मऊ का आदमी यहीं का रहेगा, किसी पार्टी को यहीं का रहेगा। सरकार चाहे अखिलेश की बने चाहे राहुल गांधी की बने, मगर बीजेपी को हटाना है। अरे बीजेपी में इतना योजना निकला, इतना विकास। अरे क्या योजना, अरे यार। कौन आएगा मुझे? भाजपा आता है, भाजपा आता है। प्रचंड बहुमत से सरकार अपनी प्रदेश में बनाएगी भाजपा सरकार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये मऊ शहर है, उत्तर प्रदेश मऊ जनपद में इस वक्त मौजूद हैं, विधानसभा मऊ में। और दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो हो चुका है और तीसरे की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये पूर्वांचल का सबसे मुख्य जनपद माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं और इस वक्त उनके बेटे को अब्बास अंसारी को टिकट मिला है। तो ऐसे में हम मऊ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या है मऊ का माहौल। अपना नाम बताइए भाई। आफ्ताब आलम। क्या लग रहा है मऊ में, क्या माहौल है? माहौल तो अब्बास वाला। अब्बास मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं, कितना विकास है? ये बता नहीं सकते 25 साल से कितना साल से, ये नहीं बता सकते भाई। क्या नाम है भाई? चंदन सर्राफ। चंदन सर्राफ। भाई ये बताइए मऊ में क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल इस समय चल रहा है सदर में हमारे की इस साल परिवर्तन होगा इस इलेक्शन में सदर का। कौन आएगा मऊ में? भाजपा आता है, भाजपा आता है। प्रचंड बहुमत से सरकार अपनी प्रदेश में बनाएगी भाजपा सरकार। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी तो 25 साल से विधायक हैं, कितना विकास करा? जी आप भी जानते हैं कितना विकास हमारे सदर में हुआ है। हाँ। जी इसे बताने की जरूरत नहीं, ये सदर की पूरी जनता जानती है कि सदर में कितना विकास हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से माघवेंद्र सिंह जो हैं ये उठे हैं, तो क्या लग रहा है? जी ये लोग तो सभी इलेक्शन में उठते हैं बैठते हैं, इनका आने से कोई बदलाव नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आना है वो आएगा, वो आप भी जान रहे हैं कौन आ रहा है। हाँ। सदर में इस साल सदर की सीट भाजपा निकाल रही है। भाजपा निकाल। जी जी जी। आइए भाई इधर आइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। भाई ने कहा कि मऊ सदर की सीट भाजपा निकाल रही है, क्या कहेंगे? नहीं भाजपा नहीं निकालेगी, भाजपा बस सीमित रह जाएगी 10,000 से 11,000 वोट तक बस। लड़ाई यहाँ 3 रुखी है, कांग्रेस है, सपा है और यह बसपा है। ये बुनकरों की नगरी है, अगर मान लीजिए कोई भी विधायक बनता है तो क्या लगता है कि मऊ के लिए कुछ काम होगा? मऊ के लिए तो काम कौन किया है बताइए ना, कौन किया है काम? कोई आप ही बताइए कौन काम किया, कोई विकास दिखाई दे रहा है आपको? तो इस टाइम अब्बास अंसारी को टिकट मिला है मऊ से। मऊ के बुनकर विकास पे वोट नहीं देते हैं, ये मान लीजिएगा। विकास पे वोट नहीं देते हैं। ये मऊ के बुनकर विकास पे अगर वोट देते हैं तो आज परिवर्तन हो गया होता। अब्बास अंसारी को टिकट मिला है, क्या होगा इस बार? अब्बास अंसारी को बहुत उनका विरोध हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा है। जाइए बुनकर नगरी में जाइए, आप देखिए कितना विरोध हो रहा है। कांग्रेस से माघवेंद्र सिंह उठ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? क्या कांग्रेस देखिए उसका जनाधार अभी कम है, लेकिन फिर भी उसका उम्मीदवार अच्छा है, उम्मीदवार अच्छा। चाचा अपना परिचय दे दीजिए। भाग्य मत इधर आइए, आप भी वोट देते हैं? हाँ देते हैं। बताइए अपनी राय दीजिए, क्या माहौल है मऊ में? मऊ में इस बार कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस आएगी? अच्छा, अब भाई ने अभी कहा कि बीजेपी आ रही है। अरे तो वो जो है अपने हिसाब से कहें। हाँ। तो ये बताइए कि कोई भी कहा जाता है कि मऊ के जो बुनकर हैं
इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, तो क्या लगता है कोई भी अगर प्रत्याशी जीतता है तो आवाज़ उठाएगा बुनकरों की? ये अगर कांग्रेस आई तो ये आवाज़ उठाएगी। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। ब्रह्मानंद पांडे। आपको तो देख के ही लग रहा है आप हाँ तो हम कांग्रेस के। कांग्रेस का है ये झंडा जो है जो बाने हैं ये राष्ट्रीय है, तिरंगा है, इस पर कहाँ लिखा है? नहीं, आपके यहाँ अच्छा, बिल्ला से, पंजा से। तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं? क्या माहौल है मऊ में? देखिए माहौल मऊ का दूसरा है। हर उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं, न रोजगार पर चर्चा है, न शिक्षा पर चर्चा है, न स्वास्थ्य पर चर्चा है, न आवाम पर चर्चा है, न कोई पब्लिक की कोई आवाज़ उठाने पर चर्चा है। अगर किसी चीज़ की चर्चा है तो कोई तमंचावादी बात करता है कि तमंचावादियों को आने नहीं देंगे, तो कोई कहता है चर्बी शांत कर देंगे, कोई कह रहा है कि धर्मवाद जिंदाबाद। तो यह उत्तर प्रदेश के लोग घबरा गए हैं, यह सुनते सुनते जैसे पाप का घड़ा भर गया है। अब धर्मवाद, जातिवाद, हाई के है तो फलाने भर पार्टी है, तो हाई के है तो चौहान पार्टी है, तो हाई कौन है तो मौर्य पार्टी है। इस तमाम पार्टियों का विकास के लिए बाधा है। अगर आवाम का विकास नहीं हो पा रहा है, इस विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ जातिगत बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ की आवाम, यहाँ का बुनकर इस बार यह मन बना लिया है कि हम लोग स्वर्गीय कल्पनाथ राय जो विकास पुरुष कहे जाते थे, इस जनपद का मतलब निर्माण दाता, जैसे जनपद जिला बनवाए, सारी सुविधा यहाँ के लोगों को मिलती है। आज अगर जनपद नहीं बना होता तो एक छोटा काम आजमगढ़ हमको जाना पड़ता। इसलिए यहाँ की जनता अब इस बार यह सोच रही है कि जिसके पास सर्व समाज का वोट, सर्व धर्म का वोट, इंदिरा जी ने बहुत पहले कहा था, आपको याद है कि जब जब जातिवाद, धर्मवाद, अलगाववाद रहेगा, देश गुलाम होगा। आज फिर देश गुलामी की तरफ जा रहा है और यह बात सारी आवाम, हर जात के लोग जान गए हैं। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त कर दिया गया, माफिया मुक्त कर दिया, इसमें क्या कहें? देखिए गुंडा मुक्त वाली विषय अलग है। अब कोई कहे कि हम गुंडा मुक्त कर देंगे, कोई हम टंगड़ी मार के तोड़ देंगे, कोई हम चर्बी कर देंगे, तो आवाम ये नहीं पसंद करती है। आवाम को ये चाहिए कि रोजगार पे कौन चर्चा कर रहा है। गड्ढा मुक्त वो कहे थे, हर जगह गड्ढा, उठा के देख लीजिए पूरा घाट, बरलाई से लेके पूरा घाट गड्ढे ही गड्ढा है और गड्ढा मुक्त कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए अब इस सब धर्मवाद, जातिवाद के लोगों में जनता जुड़ाना नहीं चाहती है, वो विकास की तरफ जाना चाहती है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहब आलम है। क्या माहौल है मऊ का? मऊ में देखिए माहौल तो बहुत कुछ है। भाई किसी को ही बता नहीं सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। देखिए भैया, मैं कौमी एकता दल में था पहले, मेरा शुरुआत पर कौमी एकता दल से था। जब मैं एनआरसी में मेरा नाम आया, मैं 2 दफ़ा जेल काटा हूँ, तो मुख्तार अंसारी ने मुझे बचाया नहीं आया। न मुख्तार अंसारी आदमी का कोई नहीं आया बचाने के लिए चक्कर। ठीक है, ये आते हैं 5 साल जीतते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आदमी धर भटकता है। एनआरसी में कभी ये जेल चला गया, कभी वो जेल चला गया। मैं इसलिए मैं अब्बास अंसारी मेरे वहाँ आए थे, उमर अंसारी भी आए थे मेरे वहाँ। भाई पार्टी क्यों छोड़ दिया? मैं कहा पार्टी में ये बात है, तो उठ के भाग गए। तो इस बार अब्बास अंसारी को टिकट मिला है, क्या लगा? तो अब्बास अंसारी नहीं जीत पाएंगे यहाँ से, नहीं जीत पाएंगे। तो कांग्रेस से माघवेंद्र सिंह हैं और पीस पार्टी और जो MIM की गठबंधन से है, ये मुनव्वर मुर्गा को टिकट मिला है, क्या होगा इस बार? नहीं देखिए, वो तो अभी लड़ाई में है, फिलहाल लड़ाई में है। वो लड़ाई में? जी हाँ। मेरा नाम जलालुद्दीन है। मैं तो गठबंधन का सपोर्ट करता हूँ इस वक्त। यही इसी की हवा चल रही है। क्या मुद्दा होगा इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। आवाम परेशान है, बस महंगाई से निजात पाना है। और बिजली की समस्या है, यहाँ का पासबुक की समस्या है मऊ के अंदर, यही मुद्दा है। ऐसे में मऊ कहा जाता है कि कल्पनाथ राय का उन्होंने इसको स्थापित किया था, तो ऐसे में उनके बाद अब तक कितना विकास हुआ? देखिए, कल्पनाथ राय जहाँ तक बात है विकास किए हैं, लेकिन वो केंद्र के मंत्री थे, जाहिर सी बात है उनका ओहदा ज़्यादा है तो उस हिसाब से काम होगा। अब यहाँ तो मुख्तार अंसारी भाई हमेशा जेल में रहते हैं, जब जेल से बाहर आएंगे तब ना काम होगा। कांग्रेस का एक नारा, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने एक नारा लगाया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? अभी यहाँ कांग्रेस की कोई लहर नहीं है, जहाँ है वहाँ है, लेकिन यूपी में उसकी लहर नहीं है कांग्रेस की। अब धीरे धीरे बढ़ रही है। देखा जा रहा है कि ये लोग समाजवादी अभी विकल्प है दूसरा, यही लड़ाई में है तो लोग इसी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बाकी इसके बाद कांग्रेस समाजवादी तो नहीं है यहाँ से, नहीं है तो गठबंधन है ना, गठबंधन है, इसी को दे रहे हैं। गठबंधन का विरोध तो भी हो रहा है।
पार्टी का होता है लेकिन मजबूत वही है अभी। बदल सकती है भैया। अपना परिचय दे दीजिए। नज़ीर अहमद अंसारी। क्या माहौल है मऊ में? माहौल यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या मुद्दा लेकर आप लोग उतर रहे हैं इस बार? हम तो मुद्दा हमारे पास हमसे अच्छा किसी के पास मुद्दे नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने जो 10 प्रतिज्ञा अपनी दी है वो हमारा मुद्दा है। जैसे सरकार अगर हमारी बनती है तो बुनकरों के कोरोना काल की बिजली पूरी माफ, हाँ। बुनकर आयोग बनेगा, ठीक है, फ्लैट रेट पे बिजली मिलेगी। ये सबसे बड़ी मऊ विधानसभा की, मऊ नगर की समस्या है, ये जान लीजिए। तो पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। और आज सवाल की यहाँ कह रहे हैं कि लड़ाई 25 साल हो गया, 25 साल हो गया यहाँ विधायक के लोगों को। बताइए किसी का भला हुआ है? इतने लोग हैं, पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बुनकरों का जो फ्लैट रेट रुका हुआ है उसको बहाल करवाएंगे। वही तो धोखा दे करके मुलायम सिंह यादव सबको लटकाए हैं, वही धोखा देकर सबको लटकाए हैं मुलायम सिंह यादव। ये अगर है, अगर किसान की जिस तरीके से बिजली दिया गया है उस तरीके बुनकरों को दिया जाए, इनका हटा दिया जाए मीटर, सिर्फ फ्लैट रेट पे जो 100 रुपया हो, 150 रुपया, 200 रुपया हो, उस पे उसको पासबुक पे दिया जाए। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या माहौल होगा इससे? बहुत अच्छा माहौल है, महिलाओं में बहुत अच्छा इसका उत्साह है, सारी महिलाएं लड़ रही हैं। और जो प्रियंका ने वादा किया था 40%, उन्होंने लेडीज को टिकट दे करके पूरा भी किया। और ये प्रतिज्ञा है, वादा नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं टूटती है, वादा टूटता है। 25 साल हो गया ना, यहाँ का विधायक भी जेल में, यहाँ का सांसद भी जेल में। यहाँ कोई बताए ना मऊ कि किसी के दुख सुख में, किसी के मरने में, जीने में कभी आए हों? बताइए। क्या लग रहा है, अब्बास अंसारी जीतेंगे यहाँ से? अब्बास बोरिया बिस्तर लेके घर जाएंगे, यहाँ रोज डेरा डालेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि राजा जो पहले माँ के पेट से पैदा होते थे, ये रजवाड़ा नहीं है, ये रजवाड़ा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा एक वोट का अधिकार है। वो बोरिया बिस्तर लेके घर जाएं, विरासत नहीं चलेगी, ये जनता है, समझ गए? लेकिन वोट से राजा पैदा होता है, बादशाहियत नहीं है, पहले था, खत्म हो गया। रोज यही टेढ़ा डालेंगे। बहुत बड़े बाहुबल हैं तो अपने घर चले जाओ, चुनाव लड़े। यहाँ के नहीं नौजवान है, यहाँ के नौजवान। बहुजन समाज पार्टी से भीम राजभर को टिकट मिला है, क्या लग रहा है? वो उनका अलग मुद्दा है भीम राजभर का। हम सिर्फ कांग्रेस आती आएगी कि नहीं? इसके अलावा कांग्रेस आती आएगी कि नहीं आएगी? कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाथी तो जंगल में गई। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, देश की एकता और अखंडता को बाकी रखा है। आज कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आज तक सारे लोगों को समेट के लेकर चलने का काम किया है, कभी जात और बिरादरी पे नहीं काम। अपना नाम बता दीजिए। कमरुजमा। क्या लग रहा है मऊ में क्या माहौल होगा? अभी तो दूर है देने के वोट, हाँ, जब करीब आएगा देखा जाएगा। 25 साल से मऊ से विधायक है मुख्तार अंसारी, कितना विकास किए है? कौन किया है? किसी ने किया है विकास? है? मऊ सदर से नागवेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उतरे हैं, क्या लग रहा है? कितना उनको प्रभाव पड़ेगा? क्या हुआ? हाँ बोलिए। हाँ बताइए। आप बोलिए। हाँ, अपना नाम बताइए। जुबैर अहमद। आप बहुत देर से परेशान? नहीं, कोई परेशान नहीं है। आप परेशान हैं? हम कहाँ परेशान हैं, हम तो अपना कपड़ा बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब लग रहा है हलचल मची हुई है इस बार। बिल्कुल हलचल मचेगी। हलचल नहीं मचेगी तो कैसे समाधान होगा? मऊ में क्या माहौल हो रहा है? मऊ में बहुत अच्छा माहौल है। मुख्तार अंसारी एक नंबर पर जा रहे हैं। अच्छा, एक नंबर पे जा हाँ, रहे हैं। एक नंबर पे जा रहे हैं भाई। ये बताइए, बोलिए सर। कि मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं अब्बास अंसारी, उनको टिकट मिला है, क्या लग रहा है उनको यहाँ से लड़ने में कुछ प्रभाव पड़ेगा मऊ में? मुख्तार भी अच्छे हैं, उनके अब्बास अंसारी भी अच्छे हैं, जैसे वो बाप जैसे बेटा, खून एक ही है। भाई जीतेंगे वो हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी नागवेंद्र सिंह उतर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, अब कौन जीतेगा अब तो हमको वक्त बताएगा ना। अब्बास अंसारी 1 लाख वोट से चुनाव जीत के चले गए, उसी को कह रहे थे कि बोरिया अभी वोट कहाँ हुआ है? वो जीत चुके हैं। हो गया मौसम बना, जब मौसम लगता है बारिश होगी, बदली तो पानी बरसेगा। मौसम बना हुआ है मुख्तार अंसारी का। बच्चा
हम नहीं बोलेंगे भैया। उत्तर प्रदेश में इधर आ जाइए। कहीं भी हीटर कोई घर में लाभ है? नहीं है ना। मऊ जिला में लाभ है, मुख्तार अंसारी की देन है। मुख्तार अंसारी की देन है कि यहाँ का, देखिए मंडे की बात बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस कह रही है कि मऊ में कोई विकास नहीं की मुख्तार अंसारी जब से विधायक है। मुख्तार अंसारी क्या देखा है? कांग्रेस तो आँख पे पट्टी पहनी हुई है, वो देखेगी तब तो दिखाई देगी। कितना विकास हुआ है मऊ में? मऊ में मुख्तार अंसारी के हिसाब से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए कि लोग की बिल कितनी आ रही है। एक पावर लूम पे 1700 रुपया बिल आ रही है, और मऊ में कितनी आ रही है? 250 रुपया। उस पे एक हीटर दिया जा रहा है। बुनकरों, पहले मेरी बात सुनिए, एक हीटर दिया जा रहा है, एक लूम दिया जा रहा है, ठीक, 250 रुपये में। अब पूरे उत्तर प्रदेश में लूम चल रहा है 1700 रुपया। बताइए कि आप कमा रहे हैं 1500 रुपया, देना है आपको 1700 रुपया। कोई पार्टी ये नहीं कर सकती सिवाय मुख्तार अंसारी के। जब तक वो रहेंगे यहाँ पे वो लाभ मिलता रहेगा। सरकार चाहे अखिलेश की बने चाहे राहुल गांधी की बने, मगर बीजेपी को हटाना है। अरे बीजेपी में इतना योजना निकला है, इतना विकास हुआ। अरे क्या योजना? अरे यार आराम से बोलो, उनको कर आराम से बोलो भैया, बोलेगा वही बोलेगा। योजना, आप योजना की बात कर रहे हैं। बताओ। कोई दाढ़ी रख रहा है तो लाठी से मार खा रहा है, ठीक। कोई टीका लगा रहा है वो लाठी से मार खा रहा है। योजना कहा जाता है। मतलब दोनों लोग सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षित नहीं है। तो हम तो भाई योगी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा एकदम आजाद हो गई, 10 बजे के बाद भी निकल सकते। 10 बजे बाद अभी देखे है ना, हाल ही में 15 दिन पहले क्या हुआ? 15 दिन पहले जो 16-17 साल की लड़की कॉलेज में हिजाब के लिए कभी नोटबंदी, कभी गोशबंदी, कभी जीएसटी सब लागू इन्हीं की सरकार में होता है। सोनिया गांधी बैठी थी, कभी नहीं हुआ। अखिलेश बैठे थे, कभी नहीं हुआ। मुलायम सिंह बैठे, कभी नहीं हुआ। इनके राज्य में सब होता है। समाजवादी पार्टी समाजवादी कह रही है कि 10 तारीख को हम वापस आ रहे हैं। देखिए ये तो है कि कंफर्म समाजवादी की सरकार बनेगी, अब पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये आप लोग जान लीजिए। मगर हाँ, मऊ में मुझे मुख्तार अंसारी चाहिए। बात सुनिए मेरी, मऊ बुनकरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। आप ये बताइए कि बुनकरों की आवाज संसद तक कौन लेके जाएगा? बुनकरों की आवाज लेके जाएंगे भाई, मुख्तार अंसारी जेल में है, वो भी लेके जाएंगे, उनके भाई भी लेके जाएंगे, क्योंकि अखिलेश सिंह से बहुत पहले पुराना रिश्ता है, ठीक है। अब अखिलेश की सरकार बनेगी, अब हर मऊ का विकास होना वाजिब है और होगा। बोले साहब इधर आइए। अरे अपना नाम बताइए। मुनव्वर अली। आप इधर आइए, आप आगे। ये बताइए क्या लग रहा है मऊ में, क्या हलचल मच रही है? मऊ में हलचल वही मच रही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए? हाँ, कांग्रेस को जिताया जाए। हाँ। टक्कर किससे होगी कांग्रेस की? कांग्रेस की टक्कर किससे है? भाजपा से। भाजपा से। सपा से भी तो है अब्बास अंसारी। ना, वो नहीं लड़ पाएंगे। अब अब्बास का कौन करेज नहीं है, अब्बास का करेज नहीं है। क्या हो गया? अब उनका लड़के में और उनके में फर्क है। क्या फर्क है बता दीजिए। हाँ, क्या फर्क है? फर्क यही है कि जैसे कि बाप भी लड़े बेटा भी लड़े, लेकिन यहाँ का लोकल आदमी को जिताना है, यही चाहते हैं। मतलब स्थानीय नेता को उठाया जाए, यही बात आ रही है। हाँ, यहाँ का पर्सनल आदमी चाहिए। कितना विकास हुआ है अभी तक? कुछ नहीं हुआ है। आप कांग्रेस का बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस से माघवेंद्र सिंह उठे हैं, तो कितना विकास करेंगे विधायक बनने के बाद? अब बनेंगे तब न करेंगे। नहीं, दावा तो कुछ कर रहे होंगे ना वो, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बिजली का काम करेंगे, आप नाली खड़ंजा हेन तेन पुल पुलिया सब बनवाएंगे। कहावत नहीं ना रह जाएगी सिर्फ? नहीं, जमीनी उतरेगा। बुनकरों का काम करेंगे, पासबुक उसबुक वाला सारा काम करेंगे। चाचा, चाचा नाम बताइए तो। नाम मेरा मोहम्मद अरशद है। हाँ। ये बताइए कि आपकी उम्र है, आप सिया देख लेंगे कितनी राजनीति कैसी है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार मऊ में? इस वक्त माहौल कोई दिखाई नहीं देता है।
और हम लोग फखर आलम को जीता कम्युनिस्ट पार्टी 25 साल से वो एक स्कूल तक नहीं बना हुआ है, खाली भावा दे रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। हाँ, इधर भाग रहे हैं, जान बचाए, आवाम चुलभार में जाए। और हाँ, इसलिए अब उसको यहाँ से हटाना है। अब बच्चे को विरासत नहीं है। हाँ, इसलिए की विरासत का मतलब अब्बास अंसारी को रहे हैं। हाँ, बस अंसारी कह रहे हैं विरासत नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी विरासत थी, चली गई, इनकी विरासत अब नहीं है। अब मऊ का आदमी यहीं का रहेगा, किसी पार्टी को यहीं का रहेगा, हम लोग जिताएंगे इसको। किससे टक्कर होने वाली है? हैं? टक्कर किससे है? यह गैब की बात है, मैं बता नहीं सकता। गैब की बात है, गैब की बात है। बहुत ऊपर से आप बोल रहे हैं दादा। अपना नाम बता दीजिए। वसीम मोहम्मद। कहाँ खड़े हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। कहाँ खड़े? सरकार तो समाजवादी बन रही है। हाँ। हम विधायक अब देखें। हाँ? अब विधायक देखें कौन बनता है। विधायक कौन बनता है आपकी नजर में? कौन अच्छा है? समाजवादी का। समाजवादी। दादा कहाँ गए? दादा भाग गए। ये बताइए, कांग्रेस से भी उठ रहे हैं, सपा से भी अब्बास अंसारी हैं, और भी बसपा से भीमा राजभर हैं, तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है मऊ में? यही मुख्तार है, समाजवादी में कोई बनेगा। नाम बताइए, इतना शर्मा रहे हैं। हाँ, शाहिद जमाल नाम है। हाँ, ये क्या लग रहा है मऊ में, क्या माहौल है? मऊ में गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी का। हाँ, मऊ के स्थानीय लोगों ने भी यही कहा कि अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अभी एक दादा मिले, वो बोल रहे हैं कि वरासत नहीं लगाना है दोबारा। नहीं तो देखिए, वो गठबंधन से उनके लड़के लड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनका जो मतलब कि वो चुनाव जीतेंगे। हाँ। तो देखिए, बुनकरों की जो परेशानी होती है, कहा जाता है कि बुनकरों की आवाज़ अभी तक कोई सुना नहीं है, तो क्या लग रहा है कौन सुनेगा आवाज़? नहीं तो देखिए, ये अखिलेश यादव भी जो कर रहे हैं कि हम फ्लैट रेट पर बिजली देंगे, और अब्बास अंसारी भी कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम जो है चुनाव अगर जीत जाते हैं तो जो बुनकरों की समस्या है उसको हल कराएंगे हम, कह सुन के हुकूमत से। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आइए थोड़ा हम लोग इधर बात करते हैं दादा के पास फिर। बस अभी चले सर, नमाज के आगे कुछ कोई काम नहीं, नमाज पढ़ने जा रहा था। जैसा कि हमारे साथ कुछ भाई लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है इस बार। अरे भैया उधर जाओ, बता रहे सर, दुकान बता जाओ, हम लोग क्या बताए। आइए इधर, भाई चचा बोलेंगे। चचा नाम बता दीजिए। हम विनोद कुमार। ये बताइए चचा, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया है। हाँ, कौन लाएगा मऊ में? सभी लोग आएंगे, हम किसी कहने की। सभी लोग में कौन है? अरे सभी लोग आएंगे। अरे अब्बास अंसारी है, माघवेंद्र सिंह है, कौन आ रहा है? अब समय आने पर हम लोग बताएंगे, अभी क्या हम लोग बताएं। भाजपा से अशोक सिंह है। हाँ, सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है बोलो। आप चचा जा रहे हैं नमाज पढ़ने। ठीक है, अभी पढ़ लीजिएगा, बता दिए नाम। रियाज अहमद। क्या माहौल है? अभी तो माहौल, कल पर्चा वर्चा का मामला हल हुआ है, अभी एक आध दो रोज बीतेगा तो माहौल का सही पता चलेगा। ये बताइए कि मऊ में मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं, उनके लड़के अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? क्या असल में देखिए, मसला मुख्तार अंसारी और लड़के का नहीं है, गठबंधन का माहौल है। अब गठबंधन में जिसको टिकट मिल जाए, भाई उसकी तो पोजीशन अच्छी रही करेगी। सत्ता परिवर्तन सबके मिजाज में घुसा हुआ है, यही है और क्या। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो माघवेंद्र सिंह जो आए हैं, नहीं वो भी ठीक है, है। वो भी ठीक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है। कितना विकास होगा अगर जीतते हैं तो? अब देखिए, अब जब जीतेंगे तब न पता चलेगा। अभी तो सरकार विकास न करती है, कोई नेता अपने स्तर से तो विकास करता नहीं है। नेता दावा करते हैं ना। अरे दावा तो सभी करते हैं, दावा पे कितना खरा उतरेंगे अपने? अब वो तो जीतने के बाद ही न पता चलेगा, जीतेंगे तो देखा जाएगा।